4 दिन 4 शहर और 32 अरब की शॉपिंग। कैन यू बिलीव इट? लॉक डाउन के खुलते ही पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, कराची और इस्लामाबाद में 32 अरब की शॉपिंग रिकॉर्ड की गई है। वाओ! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम टू माय चैनल समन स्पीक्स। गाइस, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान की आवाम और ईद की शॉपिंग। आपको ये तो पता है कि इस टाइम कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुका है और पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अब तक 40,000 से ज्यादा केसेस हमारे सामने आ चुके हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीड है। तो हुकूमत ने सोचा कि लॉकडाउन कर दिया जाए, शायद इस तरह से कोरोना पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन हमारी आवाम ने पिट स्यापा डालना शुरू कर दिया कि भाई हम तो भूख से मर रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे, लुटे जाएंगे। सत्यानाश से हुकूमत के जिसने लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन को खोला जाए, बला बला बला। और इस तरह की दिलखराश चीखों को सुनते हुकूमत ने सोचा कि कुछ अर्सा लॉकडाउन को खोल दिया जाता है। जो अवाम वाकई में भूख से मर रही है उन बेचारों को थोड़ा सा आसरा मिल जाए, जाके रोजी रोटी कमा लें। लेकिन ऐसा होना था और अवाम ने अन्नी पा देती है। एक न्यूज सामने आई जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में इन 4 दिनों में लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और कराची में 4 दिनों में, सिर्फ 4 दिनों में, कोई 4 महीने नहीं है, सिर्फ 4 दिनों में 32 अरब की शॉपिंग रिकॉर्ड की गई है। कैन यू बिलीव इट? मतलब जो अवाम भूख से मर रही थी उन्होंने 32 अरब की शॉपिंग कर ली सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में। स्वैग नहीं आ गया वैसे इस बात को सुन के? भैया मार्केट्स में जाएं, इतना ज्यादा रश है वहां पे कि वहां पे पाँव रखने की जगह नहीं है। और रश कहीं फ्रूट्स वाली दुकानों पे या फिर रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों पे नहीं है, बल्कि रश कहाँ पे है? ईद के कपड़े लेने के लिए, जूते लेने के लिए और कॉस्मेटिक्स की दुकान पे रश है। और वहां पे भाई पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग अमीर ज़्यादा बाहर शॉपिंग्स करते हैं आपको नज़र आ रहे हैं, यही वो लोग हैं, यही वो आवाम है जो घर में बैठे होते हैं। और कोई गरीब बंदा घर से निकल के मजदूरी करता है, कोई रेडी लगा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, तो टीवी पे उनकी रेडियाँ उल्टाई दिखाई जाती हैं। और यही लोग बताते हैं, यही लोग बोलते हैं, यही लोग वीडियोज़ बनाते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये लोग बाहर क्यों गए हैं जब पता है बाहर कोरोना है। भाई जान से ज़रूरी तो कुछ नहीं है ना। यही लोग होते हैं जो उन पर बातें करते हैं। चलें भाई, वो लोग तो बेचारे मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूरी में बाहर जाते हैं। ये लोग क्या करने जा रहे हैं? ये लोग क्या करने जा रहे हैं? करोड़ों की नहीं, अरबों की सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने जा रहे हैं। आप लोग वहां पे जाके देखें। अब मैं खुद गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शॉपिंग करने गई थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि लेनी थी। लेकिन वहां जाके मैं तो भाई मार्केट्स को देख के हैरान रह गई कि ये हमारी आवाम है जो कि कुछ दिन पहले रोला डाला हुआ था कि हम मर जाएंगे, लुटे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लॉकडाउन को खोला जाए, हम भूख से मर रहे हैं। और आज यहाँ पे ये हाल है। भाई आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें। कितने ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, आपके पैसों की ज़रूरत है। आपके पास, मुझे पता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं भाई। अब इनसे अगर ये पूछा जाए ना कि आपने कपड़े, जूते और ये कली शली पेंट शेंट लगा के मुंह के ऊपर जाना है कहाँ, क्योंकि बाहर भी कोरोना है तो आपने तो बाहर निकलना नहीं है, तो इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों? पिछले दिन एक न्यूज़ चली थी कि भाई एक ना आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। उसकी बीवी से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि भाई हमारे घर में 4 दिन से कुछ नहीं पका और 5वें दिन मेरे शौहर ने सिर्फ और सिर्फ पानी से रोज़ा अफ्तार किया है। यहाँ इस तरह के हालात हैं कि ऐसे घराने मौजूद हैं जिनको वाकई में हमारी ज़रूरत है। और हमसे ये पूछा जाएगा कि हम बाज़ारों में घूम फिर रहे थे, पैसे लुटा रहे थे, हमारे आसपास कितने ऐसे लोग थे जिनको हमारी ज़रूरत थी और हम यहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि भाई ईद पे क्या पहनना है, ईद पे कपड़े कौन से पहने, मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए, मैचिंग जूते होने चाहिए, लिपस्टिक का शेड मैचिंग होना चाहिए, सब कुछ मज़े का होना चाहिए। बस किसी तरह हमारे ईद के लिए जो कपड़े हैं वो रहना चाहिए। अगर हमने कपड़े नहीं लिया तो हमारे ख़ानदान के जो लोग हैं वो हमारे घर में पसूड़ी डाल के बैठ जाएंगे। भाई इस दफ़ा तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? तुमने तो प्लास्टिक की टूटी जैसी बूथी निकाली हुई है, तुमने मुँह पे पेंट क्यों नहीं किया? भाई हद है भाई। कि कहीं आपका कोई दूर का रिश्तेदार उठ के आपसे पूछने आ जाए, अरे तुम्हारा तो सूट वो पिछले साल वाला जो चाचा की छोटी बेटी के बंदे की मामी की बड़े बेटे के होने वाली बीवी की छोटी चाची की सास की बड़ी वाली नंद के बड़े बेटे की मंगनी का पहना हुआ तूने, तो इतना पुराना सूट तूने क्यों पहना? मतलब कुछ ऐसा सीन चलेगा जो आपसे इस तरह से कुछ पूछा जाएगा कि भाई तुमने पुराना सूट क्यों पहना हुआ है? या फिर कुछ ऐसा होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के 25 साल, अगर आपकी एज 25 साल की है, 25 सालों में से 24 साल अगर आपने ईद के कपड़े नए पहने हैं और इस दफ़ा आप नहीं पहनेंगे तो कौन सी लुट पड़ जाएगी? क्या आपने कहीं जंग लड़ने जाना है? और बाज़ारों में इतना ज़्यादा रश है औरतों का कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। आपने तो शायद पिक्स देखी होंगी, आप रियल में देख के हैरान रह जाएंगे। ऐसी औरतों का रश है जैसे किसी ने भैंसों के बाड़े का ना दरवाज़ा खोल दिया और उन भैंसों के दिमाग में ना सिर्फ इतनी सी बात है कि बस निकलो, भागो, अन्नी पा दो।
بس مٹ تو سارا کچھ، بس چھوڑنا نہیں ہے کچھ بھی. مطلب خدا کا خوف کریں بھائی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ لاک ڈاؤن کیوں کھولا گیا؟ آپ کو اس لاک ڈاؤن کی وجہ پتہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے، اپنے گھر ڈیلی کام کرتے تھے، اپنے گھر سے نکل کے ڈیلی کام کرتے تھے، مزدوری کر کے واپس گھروں میں آتے تھے. یہ لاک ڈاؤن ان کے لیے کھولا گیا ہے تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، تاکہ وہ محنت کر کے اپنی روزی روٹی کما سکیں. ان کے پاس تو شاید نئے کپڑے تو انہوں نے تو شاید کسی بھی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے. ان کے گھروں میں واقعی میں اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہوں گے کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں، اور انہوں نے تو اس بار سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نئے کپڑے پہنیں گے، بلکہ وہ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اس دفعہ اپنے گھر کا کھانا کس طرح سے پورا کریں گے. عید پہ کون سا کھانا، ان کے گھر میں تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ عید پہ کچھ اسپیشل پک سکے. وہ ہم لوگ تو بھی بڑا کچھ اسپیشل بناتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں تو کچھ بھی اسپیشل بننے کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو خدا کا خوف کرے. مجھے واقعی میں دکھ ہوا یہ والی صورتحال دیکھ کے. اور پھر جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یا کرونا بے قابو ہو جاتا ہے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، جو کہ آپ انے وہاں باہر نکلے ہوئے ہیں، دھاوا بول رہے ہیں وہاں باہر جا کے، آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ملک مشکل میں آ سکتا ہے. تو آپ کو کچھ سوچنا چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن جیسے دوسری طرف اکانومی ڈاؤن ہو رہی تھی، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بیچارے روز جا کے ڈیلی ویجز کی بیس پہ جا کے کما کے لے کے آتے تھے. ان کے لیے بہت مشکل حالات پیدا ہو چکے تھے. لیکن اس کی وجہ سے جیسے ہم نے بھی سوچا کہ شاید تھوڑا عرصہ لاک ڈاؤن کھول دیا جائے گا تو ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ والے حالات دیکھ کے تو بھائی غصہ آ رہا ہے، ان عورتوں پہ غصہ آ رہا ہے جن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جن کو لگامیں پہنانے کے لیے ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. تو خدا را آپ اپنی عورتوں کو کنٹرول میں رکھیں، ان کو بازاروں میں نہ جانے دیں. آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو دوسروں کا خیال کریں، ان لوگوں کا خیال کریں، ان ڈاکٹرز کا خیال کریں جو آپ کو اپنی جان پہ کھیل کے اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے آ کے آپ لوگوں کی وجہ سے، صرف آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں. کتنے ایسے رینجرز ہیں، پاکستان آرمی کے ہمارے جوان ہیں، ہماری پولیس جو سڑکوں پہ کھڑی ہے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. اتنی محنت ہو رہی ہے صرف اور صرف اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن اتنے تو کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. خدا کا خوف کریں بھائی. گائز آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار گیا ہے اور کون نہیں گیا. گائز آپ مجھے بتائیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. آپ میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ واقعی میں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.